कई घटनाएं हो रही हैं और ये करेंगे चुनाव से पहले माहौल खराब करने के लिए। आप बताइए, नाले में गिरने से बच्चे की जान चली गई, आपको डिमोरलाइज करें। लेकिन हम लोग कमजोर थोड़ी हुए, हम लोग पीड़ा को समझते हुए और आगे बढ़ गए। जो पीड़ित हैं वो दुखी हैं, अपमानित उनके साथ हम लोग हैं। लेकर के जब उसने मना किया कि हम नहीं डाल सकते मीट मंदिर में, तो उसने कहा नहीं, हम चलेंगे आपके साथ, डाल के आओ। और उसका परिणाम हुआ, दंगा हो गया वहां पर। और जब जांच हुई, खुलासा हुआ, तो 1 साल जेल रहे 18 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। एक घटना नहीं ऐसी हुई है, कई घटनाएं हो रही हैं और ये करेंगे चुनाव से पहले माहौल खराब करने के लिए। आप बताइए, नाले में गिरने से बच्चे की जान चली गई, नाले में गिरने से। ये कहां की घटना है? गोरखपुर की घटना है, जहां पिछले 10 साल से गोरख धंधा चल रहा है। एक बेटी के साथ घटना हो गई, कहां पर? गोरखपुर में। गोरख धंधा चल रहा है वहां पर। 19 लोगों की जान चली गई, 19 लोग जानने की, सॉरी, आंख चली गई। 19 लोगों की आंख चली गई। बताइए, कहां? एम्स है वहां पर मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी प्राइवेट अपनी बना ली। बताइए क्या इलाज चल रहा है वहां पर? केवल गोरख धंधा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। आज लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले लिया है 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। 100 का ऑफर फिर हो गया, इससे अच्छा वो क्या मिलेगा? हाँ, 1 हफ्ते के लिए फिर ऑफर खत्म। अदित जी, जो लखनऊ में लोगों को दूषित पानी जो है पीने योग्य मिल रहा है, पीने वाला जो पानी दूषित मिलता है। पुलिस फोर्स आपको नहीं वापस करिए, अभी चुनाव आ रहा है और उसमें जो है आपसे लोकप्रिय, आप सबसे बड़े नेता हैं, लोग आपसे तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो ये सुरक्षा को देखते हुए ना एनएसजी आपकी वापस किए ना उसको विचार कर। नहीं, सुरक्षा विषय अलग है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग घबराने वाले लोग में से नहीं है। सब सुरक्षा वापस भी ले लेंगे, तब भी हम लोग उनको सरकार से हटा देंगे। सवाल ये है कि आपने किस आधार पे हटा ली सुरक्षा? कोई जानकारी तो होनी चाहिए ना। और फिर गिन के बता रहे हो, माली भी गिन लिए, गेट खोलने वाले भी गिन लिए, कि सबसे ज्यादा सुरक्षा आपकी है। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी है आपको अपमानित करने की, आपको डिमोरलाइज करने की। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के साथ क्या किया? एसपीजी हटाई, उनका घर छीन लिया। ये पहले एक्सरसाइज हो चुकी थी यूपी में। नेताजी हमारा घर छीना उन्होंने, सिक्योरिटी ली। क्यों किया उन्होंने? आपको डिमोरलाइज करें। लेकिन हम लोग कमजोर थोड़ी हुए, हम लोग पीड़ा को समझते हुए और आगे बढ़ गए। जो पीड़ित हैं वो दुखी हैं, अपमानित उनके साथ हम लोग हैं। पहले उनका सम्मान बचाएंगे। तो गौ माता, मैंने पिछली प्रेसों में थे नहीं, तुम थे नहीं थे। कितनी गाय हमारे घर में बताओ? टेस्ट नहीं, सही बताओ ना, कितनी बोली थी मैंने? हाँ चलिए ठीक, 45। तो बताओ, हम तो सेवा कर ही रहे हैं सबकी गाय की। अब इसमें भी क्या हमें चाहिए? सर्टिफिकेट दें कि कैसे गाय सेवा होती है? तो हम लोग सेवा लगातार कर रहे हैं। और उस दिन भी बोला, फिर बोलता हूं, बीजेपी वाले कभी पहली रोटी गाय को नहीं खिलाते, वो खुद खाते हैं पहले, पेट भर जाता है। तो कहीं बची तो गई गाय माता के बाद, नहीं रोटी भी नहीं जाएगी उधर। पॉलिथीन खिलवा रहे हैं, बताइए। पूरे लखनऊ शहर में दिखाइए आप, पूरे लखनऊ शहर में दिखाइए, कूड़ा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा है, टीले लगे हुए कूड़ों के। लखनऊ वालों को शुद्ध पानी पीने योग्य नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या?
इसलिए क्योंकि मैं देख सकता हूं तुम्हारी हेल्थ इसीलिए कमजोर है। हाँ, पानी ही से ही बॉडी बनी है। डॉक्टर सही बता दे कितने % बॉडी हमारी पानी है। तो लीवर दिक्कत चल गया है, लीवर दिक्कत है। हाँ देखो, सही कहा। हाँ देखिए, हमने सही पकड़ा, डॉक्टर है हम भी। क्यों लीवर दिक्कत है? हाँ देखिए, तो ये पानी से दिक्कत हुई होगी या कोई दवा गलत दे दी होगी। खैर वो तो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन हमारा पानी पीने का भी इंतजाम बेहतर नहीं कर पा रही है सरकार, और इसके कारण बहुत हैं। उन कारणों में हम नहीं जाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब गोमती, वरुणा, अन्य नदियों को साफ करने की व्यवस्था समाजवादी सरकार में हुई और करना शुरू किया, इन्होंने काम रोका। ये कभी सफाई नहीं पसंद कर सकते, गंदगी पसंद करते हैं लोग, तभी तो कमल खिलेगा। कहां पे क्यों जाते हो सुनने की कथा? नहीं सुनना चाहिए कथा। उनकी कथा सुनना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से कल कथा सुननी चाहिए। आजकल यूट्यूब वगैरह में कितना अच्छा चल रहा है। अरे इधर देखता हूं मैं, योगी जी कहाँ की लाइनें रटाए। नहीं, वो एक रामधारी दिनकर सिंह जी की कुछ लाइनें रटनी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो महाभारत के बारे में और कर्ण के बारे में जो बातें रखते हैं, रश्मि रथी का जो प्रसंग शायद पहला प्रसंग है, उसमें किसके लिए क्या प्रसंग है वो ही नहीं पता हमारे योगी जी को। और सर्टिफिकेट मांग रहे शंकराचार्य जी का, खुद का सर्टिफिकेट नहीं है। पहला प्रसंग क्या है और किस रूप में किसने कहा वो जाति। जब कर्ण को कहा गया कि तुम शूद्र हो, तब कर्ण ये बात कह रहा है। जब शूद्र कहने पर अपमानित हुआ, तब कर्ण को कहना पड़ा वो लाइनें जो दिनकर जी ने लिखी हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब को पता ही नहीं है, कोई चापलूस अधिकारी है, उसने लिख के दे दिया होगा। उसी चापलूस अधिकारी को जापान देखना था, उसने कहा वहां वनस्पति बहुत अच्छी मिलती है, आइए चलिए घूमे। अभी तक तो यहां हम लोग अब तो विश्व विख्यात हो जाएंगे वनस्पति से। अभी 17 करोड़ का गांजा कहां पकड़ा गया था। अखिलेश जी, अविमुक्तेश्वर मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो चाहते हैं कि जो दोषी हैं माघ मेले में कार्रवाई की जाए, मगर वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि मुख्यमंत्री जी के सामने कौन नहीं बोल पाता है? कई ऐसे नेता हैं जो साफ तौर पर आप लोग उनको भड़काइए जा करके। यहाँ क्यों बैठे हो? जाइए भड़काइए जाके। मैं जिस प्रकार से कल या बाटी चोखा की दावत करवाइए, उन्हें एक बाटी चोखा की दावत। इसलिए मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। और अगर गाना सुना, हमारा एक बहुत अच्छा कलाकार है, आओ। और उसके बाद वो गाना गलत दिखा गया था, मैं आपको वो दबदबा का गाना गलत दिखा गया था। आज दोबारा दिखाएंगे आपको। नहीं बेटा, अपना गाना चलाओ, सुनो। दबदबा का मैंने एक गाना भेजा है, अभी नहीं, पहले इसका गाना हो जाए। इधर गाना में गलत दिखा गया था इनको, तो अभी सब इंतजार कर रहे थे प्रधानी के चुनाव का। सभी प्रधानी का चुनाव इंतजार कर रहे हैं। पहले हेलो ताइवान को टाइमा, उनका एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर को मैंने जगह दी थी। अब तो मुझे पता नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम समाजवादी सरकार में आई थी, और उसका परिणाम ये हुआ था, बड़ी बड़ी कंपनियों ने जगह ली थी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और बड़े पैमाने पे कंपनियां आ गई थी। उसी स्कीम को, उसी पॉलिसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर करके ये लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, लेकिन अभी जमीन पे जितना आना था उतना नहीं दिखाई दे रहा है। और ठीक कहा आपने कि वो कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा इस फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक और उसमें, इसीलिए ग्रुप ऑफ जो कंपनीज है ताइवान की, उनका एक टाइमा करके शायद ग्रुप था, उन कंपनीज को भी जगह दी गई थी नोएडा के टर्म में। लेकिन सरकार ने फॉलो नहीं किया होगा किसी कारण, क्योंकि सरकार में जो बैठे लोग हैं
कुछ औरों को भी ऑब्लाइज कर रहे होंगे, क्योंकि इनको चाइना से संबंध ज्यादा रखना है। चाइना जो हमारी जमीन छीन रहा है, जो हमारा बाजार छीन रहा है, उसको ज्यादा सरकार लाभ पहुंचाना चाहती है। इसीलिए हो सकता है उस देश की कंपनियों को बढ़ावा न दिया गया हो। गाना स्टार्ट होने से पहले मैं भैया 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि मेरी उम्र इतनी नहीं है, ना मुझे इतना बोलने का ज्ञान है, मगर मेरे शरीर में एक जान है, वो निकल सकती है, पर मेरे दिल से अखिलेश भैया का नाम नहीं। मैं लिखता रहूंगा, मैं गाता रहूंगा, मैं लिखता रहूंगा, मैं गाता रहूंगा, समाजवादी की गाथा सुनाता रहूंगा। पहले भी मेरा एक गाना आया था, यूपी का एक ही नारा है, अखिलेश दोबारा आ रहा है। उसको आप सबका बहुत प्यार मिला है, मिलियनों में उसके व्यूज गए हैं। तो एक गाना आज फिर मैं यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ आप सबके आशीर्वाद से।